सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज जो देखने को मिल रहा है सभी प्रांतों में, सभी जगह पर, कि एक बेचैनी सी महसूस हो रही है हर इंसान को। और ये हमारे हजारों हजारों युग में ऐसा नहीं था। तो इसमें मैं एक सुझाव, एक वीडियो जो बना रहा हूँ, उसमें एक सुझाव दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं साथ के साथ अपने परिवार के भाइयों को, बड़े बड़े अपने बुजुर्गों को सप्रेम नमस्कार करता हूँ। और प्यारे अपने भतीजों को, अपने बच्चों को मैं ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और इसका हेडिंग आप देख सकते हैं कि आज के युग का नया रास्ता खुल सकता है। आज के युग का नया रास्ता खोल दो, आपके हाथ में ही है। तो इसका हेडिंग हो सकता है आज के युग का नया रास्ता। और ये जो है ना, ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि मानव उत्थान का उदाहरण है ये। मानव जो उत्थान हुआ है आज तक, जो हम पाषाण युग से आए हैं आज तक, तो वो जो है उसका एक उदाहरण है। उसका ठोस प्लेटफार्म रहा है। 5000 सालों से ज़्यादा समय से परिवार ही एक ठोस प्लेटफार्म रहा है। जो परिवार यूनिट है, परिवार इकाई है, वो एक ठोस जो है आधार रहा है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, पाषाण युग है, पाषाण काल में हम देखते हैं। और वैदिक काल में तो ये जो परिवार है, ये जो परिवार की यूनिट है, इस यूनिट का महत्वपूर्ण रोल रहा है। पाषाण जो वैदिक काल में, भाई पाषाण युग में तो ये देखने को प्राकृतिक रूप से मिलता था। वैदिक काल तो परिवार व गोत्रों से ही संचालित होता रहा है। ये हमारे परमाणु में है। मुगल काल में भी ठोस व लिखित प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि यूनिट, जो परिवार की यूनिट, वो महत्वपूर्ण थी। परिवार का अध्यक्ष, जो मुखिया, सरकारी तंत्रों से, सरकारी विभागों से जुड़ा रहता था। अकबर काल के, अकबर के पूरे साहित्य को उठाकर देखो, उस इतिहास को, उस संरचना को, उस समाज की संरचना को हम देखते हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं। तो जो मुगल काल में जो ठोस लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं, परिवार का अध्यक्ष जो मुखिया होता था, सरकारी विभागों से जुड़ा रहता था, वह अर्थात उसको जोड़कर संचालन होता था। अंग्रेजों ने इसे जो कंपनी का नाम दिया था, वहाँ कंपनी का शब्द उत्पत्ति हो गई थी, उसका सुनने को मिल गया था कंपनी, समिति, सोसाइटी। और इस सोसाइटी में, कंपनी में जो डीएनए होता था इंसानों का, आदमियों का, वह सबका अलग अलग हो सकता था। अलग अलग, कोई कहीं का रोड़ा, तो भानुमति ने कुटुंबा जोड़ा, तो ये कहावत, इसमें डीएनए सबका अलग अलग। लेकिन जो कुटुंब है, यूनिट है, परिवार है हमारे हिंदुस्तान के, भारत के, उनका तो डीएनए एक ही होता है ना। इसलिए परिवार भारत में बिना रजिस्ट्रेशन के अपने अपने कार्य करने में सफल रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था परिवार का, कोई यूनिट का, तो एक सामाजिक ताना बाना था। वो सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया, आनंद से हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने तो एक अच्छा जीवन अपनाया है। लेकिन आज देखने को मिलता है कि अव्यवस्था फैली हुई है हर प्रांत में, हर गांव में, हर उसमें ज़िले में। तो इसका जो अध्ययन किया है, तो बहुत अव्यवस्था फैली हुई है। बहुत एक विचार आपस में नहीं मिल रहे, आपस में एक द्वेष बढ़ रहे हैं, आपस की समस्याएं, समाधान नहीं होता समस्याओं का। ढेर सारी समस्याएं हर इंसान के माइंड में एकत्र हो गई हैं, तो एक परेशानी आ रही है। और आज कुटुंब की समिति बना करके हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान है सरकार ने कि हमारे तंत्र तो अच्छे बन गए हैं, हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं सरकार के। जो इस तरह से परिवार का एक समिति बना करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके सरकार के फ़ायदे व समाज के फ़ायदे उठाकर आधुनिक जीवन को, इस जीवन को जो थोड़ा समस्याओं में चल रहा है, इसको खुशहाल बनाया जा सकता है। कुटुंब का आदमी कहीं भी हो, आज चाहे वो कहीं भी गया हो कमाने खाने के लिए, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट से और स्क्रीन के सहायता से एक जगह जुड़ सकता है, बातें कर सकता है, एकत्र हो सकता है। और फिजिकल रूप से जब शादी ब्याह होते हैं या कोई और फंक्शन होते हैं, तो उसमें भी इकट्ठे होते हैं।
तो इसके अलावा भी अपन जो है समिति बना करके रजिस्ट्रेशन करा करके हम मीटिंग कर सकते हैं समिति की। आज उस पर ही हम चर्चा करेंगे। आज उसकी चर्चा है साथियों। पहले ज़माने में किसानों में कोई आदमी मर जाता था। देखिए एक बात यहाँ कहानी है छोटी सी। तो वो जवानी में देहांत किसी का हो गया तो उसकी पत्नी को देवर इत्यादि को बैठा दिया करते। उसको ओढ़ना उड़ाना या चद्दर उड़ाना बोलते हैं। किसान कम्युनिटी में ये हुआ करता था। देवर वो फिर जो है उसकी पत्नी हो जाती थी, देवर की वह औरत, वह संतान उसकी भी हुआ करती थी। ऐसा हमारे कुटुंब में भी था और ज़्यादातर कुटुंबों में ये देखने को मिलता था। हमारे कुटुंब में जो दादा रिसाले के पिताजी थे, हमारे दादा के पिताजी थे, जवानी में ही वे स्वर्ग सिधार गए थे। और दादा रिसाले ने बचपन से ही, हमारे दादा ने कठिन परिश्रम शुरू किया था। फिर अपने जीवन में गांव में, गुहांड में, इलाके में अपना नाम कमाया था। साथियों भाइयों, यह सब दादा रिसाले की जीवनी में आप देख सकते हैं। वो जीवनी तैयार है और वो आपके उपलब्ध भी है आपको, उसको आज ज़रूर पढ़ना। अब समय आ गया है साथियों भाइयों कि हम दादा रिसाले के नाम पर दादा रिसाले विचारधारा, उनकी जो विचारधारा थी या उनका जो जीवन था, उस विचारधारा की एक सोच करके, उसको आधार मान करके एक समिति का गठन करें, समिति बनाएं, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, सरकार में उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अतः हम जल्द ही यह कार्य करा लेना चाहिए हम सबको, और इसको कराना भी हम सोच रहे हैं। यह समिति दादा रिसाले की जो मूर्ति स्थापित करने सोच रही है, एक मूर्ति स्थापित संगमरमर की, अच्छी पत्थर की, बहुत ही अच्छी शानदार मूर्ति हम तैयार करा करके उसको स्थापित करना सोच रहे हैं समिति। अन्य कार्य भी ये समिति करेगी, जैसे ज़मीनों के उड़ज पुड़ज मामले हैं, खेती बाड़ी के बहुत उलझे हुए हैं, उनमें जो विवाद हैं उनको सही कराएगी। सभी के आपसी मन मुटाव को सही कराएगी। जो कहीं पर किसी पॉइंट पर है उस पर चर्चा करके, और उस मन मुटाव कहाँ पर है भाई, किस पॉइंट पर है, तुमने कितनी गलती करी, तुमने कितनी गलती करी, तुम्हारी गलती के ये नंबर है, दूसरी गलती के ये नंबर है, तो नंबर की कैलकुलेशन करके तुम्हारे ज़्यादा जो है नंबर हैं या तुम्हारी ज़्यादा गलती है, तुम्हारी कम गलती है, आगे ध्यान रखना। तो स्पष्ट करके गलती किसकी है। गलती करना इंसान का प्राकृतिक गुण होता है और इंसान हमेशा गलती करता है, लेकिन ये तरीका ऐसा है, गलतियों का हिसाब किताब रख करके आगे सावधान हो करके, और आगे इसमें जो है अपने दिमाग से हम सचेत रह सकते हैं भाई ऐसी गलती ना करें, कोई भी ध्यान रखेगा। और जब तक हम नहीं छेड़ेंगे, गलतियों को कैलकुलेशन नहीं करेंगे, गलतियों का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, तो ये गलती होती रहती है। आदमी जो है सीखने का इन्हीं बातों से तो सीखता है, सुधार होता है, हर युग में हो है। जब तो हमारा ये यहाँ तक ज़माना आ गया। तो इसमें समिति में ये भी देखा जाएगा कि भाई मनमुटाव है, कोई गलती है तो बताइए, और उसमें तुम्हारी जो कम है, तुम्हारी ज़्यादा है, आगे तुझे ध्यान रखना है, तुझे आगे संयम रखना है। तो ऐसी ऐसी बातों का समाधान हेतु, ऐसी ऐसी बातों का निवारण हेतु ये समिति बनाई जा रही है। इसमें जो अब पदाधिकारी होंगे वे क्रमशः, जैसे यशपाल हैं हमारे बड़े भाई हैं, नरेंद्र है हमारे उच्च कोटि के शिक्षित आदमी हैं, और जो स्वयं मैं हूँ सुरेश, जो मैं इसमें बहुत रुचि रखता हूँ, अशोक और रमेश और तेजपाल, ये इतने ही काफ़ी अब हम रहेंगे, इतने ही बनाएंगे। इसके अधिकारी पहले ये रजिस्ट्रेशन कराते समय ये विभिन्न पदों पर, जैसे अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर, सचिव पद पर, कोषाध्यक्ष पद, समितियों का कोषाध्यक्ष पद होगा, और समिति का जो हिसाब किताब की जांच जो करते रहेंगे, वो जो है इस तरह से क्रम से मैंने बनाए हैं। फिर देखो एक बार, यशपाल अध्यक्ष है, नरेंद्र उपाध्यक्ष है, सुरेश सचिव का पद रखेंगे, अशोक है, रमेश है, ये कोषाध्यक्ष पैसे को संभालेंगे, और तेजपाल क्रम से जो इस मामले में बड़े अच्छा व्यवहार करते हैं, वो सारी जो है जांच पड़ताल बीच बीच में करते रहेंगे। ऑडिटर जिसको एक पद कहते हैं, ये ऑडिटर का पद होता है। तो ये ऑडिटर तेजपाल रहेंगे, और इस समिति का गठन करके इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवाया जाए।
और ये 2 साल में फिर बदल सकते हैं। जो मेंबर जितने सदस्य होंगे वे अपने वोट से, अपने मीटिंग से किसी भी पद को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सचिव को, सबको किसी को भी बदल सकते हैं। समिति के रजिस्ट्रेशन की फीस, अन्य खर्चे जो ये हम पदाधिकारी बनाए हैं वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये इकट्ठे करके और सारे कार्य संपन्न कराएंगे। और इसमें जो सचिव स्वयं जो दफ्तरों के काम, ऑफिस के काम करा लेंगे, अर्थात मैं स्वयं सारे काम करा करके इसको रनिंग में इसको जो है आप इस उसमें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। अतः इन्हें अपना जो समिति के सदस्य हैं वो अपना फ़ोटो भेज दें, आधार कार्ड की फ़ोटो भेज दें, पैन कार्ड की इत्यादि कागजात भेज दें, क्योंकि आजकल ये सब काम ऑनलाइन हो जाएगा, बैठे बैठे यहीं से हो जाएगा। सभी पैसों के जो कैश बुक में चढ़कर जाएंगे, जो हिसाब किताब होगा वो सारा कैश बुक में चढ़ेगा, पूर्ण हिसाब होगा। कोषाध्यक्ष सारा जो उसमें लिखेंगे और ध्यान रखेंगे, खर्च करेंगे। और कोषाध्यक्ष की पैसे खर्चे की जांच जो है ना, ऑडिट जो है वो हमारा जो जांच करता, हम इसमें जो पद दिया है वो जांच करता, वो सारा देखते रहेंगे समय समय पर, कोई गड़बड़ नहीं होगी, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने से जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके अगले दिन सबको बता दिया जाएगा। तो कोई भी अपने परिवार का सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वह 2-2 हज़ार रुपये दे करके सदस्य बन सकता है। और प्रथम बैठक भी तभी होगी, इसकी बैठक होगी और उसके सारे उद्देश्य, सारे जो है फंक्शन, सारे फ़ायदे, सब जगह कहाँ पर मीटिंग कैसे जाए, सब चीज़ बता दी जाएगी। और ये सब ऑनलाइन हो जाएगा। और इसमें जो मीटिंग की पहली जो बात है वो जो एक तरह से खुशखबरी है, बस चलो सारे बैठेंगे, मीटिंग होगी, तो वो जो खुशखबरी जल्दी सुना दी जाएगी। और ये कागज़ भी आज जो मैंने ये वीडियो भी मैं सोचता हूँ कि जो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यशपाल और भाई नरेंद्र जो बनाए हैं उनकी आज्ञा से ही इसमें मैंने लिखा है, आज्ञा से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दादा रिसाले विचार समिति या दादा रिसाले विचार मंच। और दादा रिसाले को हम याद करते रहेंगे, वो बड़े एक अपने टाइम के महापुरुष हुए हैं। और हम तो अपने दिल से और गर्व से सबसे कहेंगे कि दादा रिसाले अमर रहे, दादा रिसाले जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू।